साथियों, आप सबको याद होगा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के जो हेड्स हैं, हेड मास्टर्स हैं या जो इंचार्ज हैं, उनके लिए पिछले साल एक ऑर्डर निकाला गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से, और कश्मीर में भी था, जम्मू में भी। कहा गया कि जो मैनेजमेंट देखते हैं स्कूलों की, जो पूरा इंतज़ामिया का कामकाज संभालते हैं, जो ऑफिशियल्स बैठकर या जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, इसमें होता ही हेड मास्टर सबसे ऊपर है, लेक्चरर्स होते हैं जिनको जिम्मेदारियां होती हैं कि आप स्कूल का मैनेजमेंट सारा निज़ाम देखेंगे, लेकिन इसके साथ तदरीसी निज़ाम को भी उन्होंने देखना है। पिछले साल एक ऑर्डर आया कि हेड मास्टर्स और लेक्चरर्स भी 9th 10th 11th 12th की क्लासों में पढ़ाएंगे। टीचिंग क्लासेस का जो एक सिलसिला है उसका वो भी हिस्सा बनेंगे उस प्रोसेस का। लेकिन ऐसा ना होने पर सख्त नोटिस लिया गया है स्कूलों में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, और जो हुक्मनामा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर की वेबसाइट पर भी है, आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिसको चाहिए मैं आपको रवाना कर दूंगा। हुआ यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट मांगी है चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, सीईओज जो है। कहा गया है कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें हेड मास्टर्स हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं, इसके अलावा जो लेक्चरर्स हैं, क्या वो 9th 10th और 12th की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं या नहीं। जो टीचिंग क्लासेस का एक सिस्टम है, क्या उसका वो हिस्सा बन रहे हैं, और क्या जो पिछले साल 2023 का ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस सिलसिले में कंसर्न जो सीईओज हैं, मुतलका चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कहा गया है कि वो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है इस मैटर में फौरी तौर से वो तैयार करें और वो रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटीज़ को या डिपार्टमेंट को सौंपें। एक कम्युनिक जो है, एक खत जो है, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से 2023 में आया था, आप सबको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि एकेडमिक स्टैंडर्ड को या तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है। तदरीसी अमला भी सरगर्म तो रहता ही है, लेकिन लेक्चरर्स और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हेड मास्टर्स हैं वो भी पढ़ाएं, वो कहीं बैठकर गप्पे ना मारें। जो लेक्चरर्स हैं वो बैठकर ये ना कहें कि हम स्कूल का कामकाज देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, हम पढ़ा नहीं सकते। तो इस सिलसिले में वो नोटिफिकेशन उस वक्त आया था और कहा गया था कि प्रिंसिपल्स और जो हेड मास्टर्स हैं वो डेली टाइम टेबल जो बनेगा, कम से कम 2 क्लासेस, कम से कम 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाएंगे, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स या लेक्चरर्स। ठीक है। एक बात कहा गया था कि आप अपनी जो एक्सपर्टीज है वो दे, आपको तजुर्बा ज़्यादा है तो कम से कम ये पढ़ाने का सिलसिला वहाँ से भी शुरू होना चाहिए। आप ऑफिस का काम करिए, लेकिन साथ में क्लासेस भी पढ़ानी है। सिंपल सी बात ये है। सारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट्स, जो पिछले साल जो खाका तैयार किया गया था, रिपोर्ट्स प्लान बनी थी, उसके मुताबिक क्या हेड मास्टर्स अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करता है, क्या वो क्लासेस में वक्त दे रहा है, कम से कम 2 क्लासेस पढ़ा रहा है, लेक्चरर्स कम से कम पढ़ा रहे हैं, उस पर एक जवाब दीजिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ज़रूरी करार दिया था प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स के लिए गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कि बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो इंतज़ामी अमूर वो देखते हैं, उसके अलावा वो पढ़ाएंगे तो उसमें क्या काम हुआ है। कई प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स जो गवर्नमेंट स्कूलों को चलाते हैं अलग अलग जगहों पर, कहा गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन ओवर रूल कर रहे हैं जी, वो पिछले ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं। तो उस ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए नई डायरेक्शंस के मुताबिक कम से कम दिन में 2 क्लासेस प्रिंसिपल्स को और हेड मास्टर्स को पढ़ानी होती है। तो गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जब ये डायरेक्शंस दी थी, कहा था कि ये पब्लिक डिमांड भी है कि कम से कम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अब अगर किसी स्कूल के अंदर 150 बच्चा है, 5 असातिज़ा हैं, उनमें 5 असातिज़ा के अलावा आपका एक प्रिंसिपल है, वो भी कहीं पढ़ा सकता है, 2 क्लासेस मैनेज कर सकता है, तो कहा गया कि करिए। ये मैंडेटरी करा दिया गया लास्ट ईयर, ऑर्डर भी मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ। टीचिंग क्वालिटी और जो एक्सपीरियंस है एजुकेटर्स का, यानी जो उनका अपना तजर्बा है, उससे वो बच्चों को मुस्तफीद बच्चे हो सके, इस सिलसिले में काम होना चाहिए। अब कितना काम हुआ है? तमाम प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स डेली टाइम टेबल का हिस्सा हैं या नहीं है? 2 क्लासेस अपने जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, क्या वो पढ़ा रहे हैं या नहीं? कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई अंग्रेज़ी, कोई मैथ्स, कोई साइंस, कोई बायो, जो भी पढ़ाता है, क्या वो पढ़ा रहा है या नहीं? इसकी तफसीलात अब तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को देनी है। और अब ये जो हुक्मनामा आया वो जम्मू प्रोविंस के लिए आया है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के। और एक तो ये पुराना जो ऑर्डर था उसका नोटिस लिया गया है, और इस सिलसिले में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अब जो असातिज़ा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मैं एक उनसे भी पूछूंगा कि आप जब पढ़ाते हैं तो क्या हेड मास्टर या जो सीनियर लेक्चरर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ पर हैं, जो अपना काम देखते हैं, किसी को इंचार्ज बनाया गया है, किसी को कोई काम सौंपा गया है, क्या वो आपके साथ मिलकर कम से कम अपना जो उनका सब्जेक्ट है वो दिन में 2 क्लासेस
पढ़ा रहे हैं या नहीं, एक तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, डेली जो टाइम टेबल बनता है कि ये टीचर इतने बजे पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो क्या उसमें प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का ड्यूटी चार्ट पे नाम होता है? एक तो ये। दूसरा, परेशानियां ये है हुकूमती सतह पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के नाम पर बहुत ज़्यादा है। इसमें कभी इलेक्शन ड्यूटी दे दी जाती है, कभी आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, वो भी स्कूलों से कामकाज आप लेते हैं, वो सारा सिलसिला। सरकारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में स्कूलों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उनको भी वहाँ से अमले को उठाया जाता है। एडिशनल ड्यूटीज़ जैसे उनको कई बार दे दी जाती हैं, किसी को यहाँ से उठाया, कभी डाइट में लगा दिया, डाइट से उठाया, इधर उठा दिया, ज़रूरत के मुताबिक डिपार्टमेंट यूज़ करता है। इस काम से भी देखिए डिस्टर्ब तो चीज़ें होती हैं, ये मान कर चलिएगा। फिर उस दौरान अगर आप कहेंगे कि हेडमास्टर पढ़ाएगा, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल पढ़ा सकता है, उसके पास वक्त है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के अलावा, तो फिर इस सरकारी हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आपकी राय और मेरे जो दो सवालात हैं उसका जवाब असातिज़ा बिलखुसूस जो टीचिंग फैकल्टी है वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।